अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने लाइफ एट मक्का, द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट एट मक्का हमने पढ़ा था टिल द माइग्रेशन टू मदीना। मदीना की हिजरत तक हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट इन मदीना। अच्छा, लाइफ एट मक्का और लाइफ इन मदीना में एक मेजर डिफरेंस आपको जो ये अभी देखने को मिलेगा, दैट इज लाइफ एट मक्का। उसमें स्टार्ट ऑफ द इस्लाम था, तो उसमें बेसिकली इस्लाम को स्प्रेड करने में ज़्यादा गुजरा है। परसिक्यूशन सफ़र करने में, टॉर्चर सफ़र करने में, ट्राइंग टू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर द परसिक्यूशन, उसमें गुजरा है। फिर उसके बाद इन दी एंड ब्लेसिंग्स भी आई अल्लाह की, एंड सो ऑन। लाइफ इन मदीना is mostly about defending Islam and the city of मदीना। क्योंकि जब मदीना एक सिटी बन गई थी मुसलमानों की, तो उसके बाद जो है फिर कुरैशियों की और बाकी डिफरेंट रिलीजन के लोगों की नजरें उठना शुरू हुई कि ये तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लाइफ ऑफ प्रॉफिट इन मदीना। सबसे पहले आते हैं, शुरू से स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, मस्जिद नबी की तामीर। मस्जिद नबी कब बनाई गई? मस्जिद नबी 622 AD यानी पहली हिजरी में, फर्स्ट हिजरी में बनाई गई थी। जब माइग्रेशन हुई उसके बाद पहला काम जो मेजर किया गया था वो मस्जिद नबी बनाई गई। मस्जिद नबी जिस जगह पे बनी थी, जिस एरिया पे बनी थी, वो एरिया दो ऑर्फिन्स का था, यतीम बच्चों का था, सहल और सुहेल। जब वो जगह सेलेक्ट की गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह सेलेक्ट की फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम आपको ये जमीन ऐसे ही दे देंगे। बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ, तुम दोनों को हम इसकी प्राइस देंगे, फिर ये लैंड आपसे, यानी हम बाय करेंगे, आपसे ऐसे नहीं ले रहे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस लैंड की पूरी पेमेंट की। फिर उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इसकी कंस्ट्रक्शन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एज अ लेबर काम किया। अभी मस्जिद किन चीज़ों से बनाई गई थी? जो पिलर्स है ना, जिन पे जो रूफ होती है वो सेटल होती है, वो पिलर्स बनाए गए थे डेट पाम्स। जो दरख्त होते हैं ना, डेट खजूर के, उनके जो तने होती हैं, यानी जो जमीन से लेके ब्रांच तक, फ्रॉम द रूट टिल द ब्रांच, जो पूरी एक स्टेम होता है, वो चीज़ यूज की गई थी पिलर्स के लिए। जो रूफ थी, वो फ्रेम, वुडन फ्रेमवर्क बनाया गया था और उसके ऊपर पत्ते बिछाए गए थे। और जो वॉल्स थे वो अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कच्ची ईंटें जो होती हैं उससे बनाई गई थी, यानी कोई इतना लेविश मटेरियल यूज नहीं किया गया था। इस मस्जिद को अल्लाह ताला ने प्रेस किया है कुरान के अंदर, सूरह तौबा में। देयर इज अ मॉस्क हुज फाउंडेशन वाज लेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ पार्टी, यानी फर्स्ट डे, हिजरत के पहले दिन ही। पार्टी मतलब रहम के, आसाइश के, आराम के। इट इज मोर वर्दी ऑफ यू स्टैंडिंग फोर्थ फॉर प्रेयर देयर इन। वहां पे नमाज पढ़ना, वहां खड़ा होना तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा फायदेमंद है। इन इट आर मैन हु लव टू बी प्योरिफाइड। उसके अंदर वो लोग रहते हैं, वो लोग जाते हैं जिनको शौक होता है, जिनको पसंद होता है पाक रहना। और बेशक अल्लाह को पाक लोग पसंद है। दो कमरे मस्जिद नबी में अलग से मुख्तसर किए गए थे सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इसी वजह से मस्जिद नबी आज दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है मुसलमानों के लिए आफ्टर द हरम, खाने का। मस्जिद तो तामीर हो गई। अब नेक्स्ट चीज आई इंट्रोडक्शन टू अजान। अजान यानी कॉल टू प्रेयर। उस टाइम पे अजान नहीं थी, क्योंकि मक्का के अंदर इतने मुसलमान थे ही नहीं। जमात ऐसी इकट्ठी की जाती थी, सबको गैदर किया जाता था और नमाज पढ़ाई। लेकिन क्योंकि अब एक बड़ी स्पेसिफिक कम्युनिटी बन गई थी, तो जरूरी था कॉल टू प्रेयर करना। कैसे की जाए भाई? आइडियाज दिए गए। किसी ने बोला कि आग जला के, किसी ने बोला कि ट्रम्पेट बजा के। लेकिन ये सारे जो सजेशन है, ये सारे रिलेट कर रहे थे अदर रिलीजन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रिजेक्ट किया कि नहीं,
Why should we do something that some other religion people do? फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न जैद को एक ख्वाब आया, उस ख्वाब के अंदर पूरी अजान जो आज हम सुनते हैं ना, अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पूरी अजान उनको ख्वाब में आई। उन्होंने हुजूर को आगे बताई, हुजूर ने सुनी। अगले दिन हजरत उमर को वही अजान वही कलमात अपने ख्वाब में नजर आए, सुनाई थी सॉरी। फिर हजरत उमर ने आगे बताया, तो फिर ये कंफर्म कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नाउ दिस विल बी द कॉल टू प्रेयर। और पता है सबसे पहले अजान किसने दी थी? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, द वन ऑफ द मोस्ट पूरेस्ट स्लेव, पूरे स्लेव, सबसे गरीब स्लेव। तो यही चीज इस्लाम दिखाता है कि बेसिकली अगर कोई वर्ल्डली मीन से कितना भी गरीब हो, लेकिन अगर वो ईमान में पक्का और आगे है ना, ही इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पहली अजान किसने दी? हजरत बिलाल ने। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अजान। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम वाज ब्रदरहुड, मवाखात। मवाखात का मतलब ब्रदरहुड है। और क्या क्या इससे मतलब है ब्रदरहुड से? बेसिकली जो मक्का से जितने मुसलमान हिजरत करके मदीना आए थे ना, वो सारे मुसलमान, वो सारे सहाबा मक्का से अपना कोई मालो दौलत थोड़ी ना लेके आए थे, जान बचा के आए थे कुरैशियों से। वो तो जान के पीछे पड़े हुए थे, जान बचा के आए थे, मालो दौलत तो लाए नहीं थे, कुछ था ही नहीं। जो मक्का से महाजिर आए थे, अच्छा मक्का से जो सहाबा आए थे उनको महाजिर कहते हैं, मुहाजिर। और जो मदीना के लोग थे, जो मदीना में मुसलमान रहते थे, उनको अंसार कहते हैं। तो जो मुहाजिर थे वो जब आए थे तो वो अपने साथ कोई माल दौलत कुछ नहीं लाए थे। तो उनकी निगरानी के लिए, उनके डेली नेसेसिटीज के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो पेयर्स बनाए। कैसे पेयर्स? कि एक मुहाजिर और एक अंसार, ये दोनों साथ रहेंगे। एक मुहाजिर और एक अंसार दोनों साथ रहेंगे। जो मुहाजिर होगा वो फिजिकल एक्टिविटी से अंसार का जो है उसकी मदद करेगा, और जो अंसार साहबा होंगे, अंसार जो मुसलमान होंगे, वो फाइनेंशियली तौर पे ये कोशिश करेंगे कि वो अपने मुहाजिर साहबा को, मुहाजिर मुसलमान को स्टेबल कर सकें फाइनेंशियली। अब उस टाइम ऑनेस्टी, उस टाइम विजडम इतना था कि जब मुहाजिरीन और अंसार के पेयर्स बनाए गए ना, तो अंसार तो इतने सखी हो गए कि जिसके पास दो बाग थे ना, इसके पास एक बाग, तो उसने अपने बागात देने के लिए तैयार हो गए कि जो मुहाजिरीन थे उनको अपने बाग दे दे कि आप रखें। बट मुहाजिरीन बर्डन नहीं बनना चाहते थे, वो भी दूसरी तरफ से वाइस ही थे, वो भी ऑनेस्ट थे। उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट बनना सही समझा। उन्होंने उनसे चीजें ली, लेकिन नॉट टू एंजॉय इट, बट टू ट्राई टू स्टेबल देमसेल्फ। जैसे एक साहबा का आता है कि उनको अंसार साहबे ने ये ऑफर की थी कि उनके मेरे पास दो दरख्त के बाग, वो खजूर के बाग है, एक आप ले लें एक मैं। उन्होंने नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मुझे मार्केट जो है ना, जो ट्रेडिंग मार्केट है उसका रास्ता बता दो, थोड़ी खजूरें दे दो। थोड़ी खजूरें दी, ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग की मार्केट बताई। वो रोजाना जाते, खजूरें सेल करते, प्रॉफिट अपने पास रखते, बाकी उनको देते, दोबारा खजूरें लेते। इस तरीके से उन्होंने अपना काम शुरू किया, एंड विद द बरका ऑफ अल्लाह फिर उन्होंने फिर अपने आप को स्टेबल किया। तो अंसार तो फुली एफर्ट थे कि वो सारी चीजें देने को तैयार थे, बट मुहाजिरीन भी उतनी एफर्ट थे कि हम बर्डन ना बने। तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम तो इस तरीके से सॉल्व हुई। इस्लामिक कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई। और कुरान में अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या फरमाया? दोज हु बिलीव्ड एंड अडॉप्टेड एक्साइल एंड फॉट फॉर द फेथ विद देयर प्रॉपर्टी एंड देयर पर्सन्स इन द कॉज ऑफ अल्लाह, एज वेल एज दोज हु गिव देम asylum and aid, these are all friends and protectors of one another। यानी दोनों को, मुहाजिरीन को भी और अंसार को भी प्रेज किया अल्लाह ताला ने, कह के। तो दिस वाज समथिंग जिसके बाद दोनों अंसार और मुहाजिरीन का ईमान और पुख्ता हुआ कि हमारा कोई अच्छा काम, हमारी कोई गुड डीड, इट इज प्रेज बाय अल्लाह हिमसेल्फ। देन ट्रीटी विद द ज्यूज। लास्ट टॉपिक में मैंने समझाया था कि मदीना सिर्फ मुसलमानों की जगह नहीं थी, वहां डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते। सबसे ज्यादा जो मुसलमानों के अलावा थे वो थे यहूदी।
तो चार्टर ऑफ मदीना एक एग्रीमेंट साइन करा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यूज से। क्या? कि अच्छा पहले तो ये समझो कि मदीना के अंदर ट्राइब्स कितनी थी। जैसे मक्का के अंदर बनु हाशिम की ट्राइब थी, बनु उमैया की ट्राइब थी ना, ट्राइब थी, कबीले थे, खानदान थे। इसी तरीके से मदीना के अंदर कौन थे? मदीना के अंदर तीन थी मेजर। एक बनु कौनिका, एक बनु नजीर और एक बनु कुरैजा, ये तीन थी। और हुजूर को ये पता था कि ट्रीटी साइन करना लाजमी है, क्योंकि कुछ नहीं पता कब कौन धोखा दे दे और मुसलमानों के अगेंस्ट कोई प्लान बना के बैठा हो। तो ट्रीटी जो साइन की गई उसमें क्या एग्रीमेंट साइन हुआ, क्या मेन बातें सबने एग्री करी? फर्स्ट, सारे रिलीजन को यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है। जो जिस रिलीजन से है वो अपना रिलीजन फ्रीली फॉलो कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहली चीज, जब भी मदीना पे अगर कोई हमला होगा तो सारी ट्राइब्स, भले से एक ट्राइब पे हमला हो लेकिन बाकी सारी ट्राइब्स हेल्प करेंगी इन ऑर्डर टू डिफेंड मदीना। और फाइनल अथॉरिटी और हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? द प्रॉफिट। इस बात पे एग्री किया सबने। एवरीवन साइन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी साइन हुई। उसके बाद फिर बाकी सारा काम शुरू हुआ। ये था वो सारी बातें जो सिर्फ एक साल के अंदर हुई थी, द फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरत। क्या क्या हुआ, जरा रिपीट करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क ऑफ मदीना, मस्जिद नबी का बनना। इंट्रोडक्शन टू अजान, स्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रादरहुड मवाखात जो अंसार और मुहाजिरीन के बीच में हुआ था। एंड द ट्रीटी विद द जूश, चार्टर ऑफ मदीना जिसे कहते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड हिजरी में, दूसरा साल। दूसरे साल में वही आई रोजे की। Now it was mandatory for every adult Muslim to keep fast in the month of Ramadan. क्या आई? वही क्या आई? ओ यू हु बिलीव, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, so that you may learn self restraint. ईमान वालों, रोजा तुम पे फर्ज किया गया है उस तरीके से जिस तरीके से तुमसे पहले आने वाले लोगों पे किया गया था, ताकि तुम सबर, पेशेंस, सबर यानी पेशेंस, अपने अंदर सेल्फ एस्ट्रेन, खुद को रोकने की ताकत, खुद को रोकने की एबिलिटी बना सको अपने अंदर। क्योंकि रोजा क्या करता है? आपको रिस्ट्रेन करता है ना, स्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है इन बाय नॉट ईटिंग, बाय नॉट लेटिंग यू ईट, बाय नॉट लेटिंग यू ड्रिंक। तो इस तरीके से अपने नफ्स को काबू करने के। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर इवेंट हुआ दैट वाज द चेंज ऑफ किबला। किबला किसे कहते हैं? किबला उस डायरेक्शन को कहते हैं जिस डायरेक्शन पे हम मुसलमान नमाज, जिस डायरेक्शन पे मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, विच इज राइट नाउ द काबा। लेकिन शुरू से काबा नहीं था। शुरू से क्या था? पहले मस्जिद अक्सा। फिर क्या हुआ कि वही आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चाहते थे कि काबा की तरफ मुंह करके, रुक करके नमाज पढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है काबा से, हरम शरीफ से बहुत मोहब्बत थी उनको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर ये वही आई थी बीच नमाज में। इसी वजह से मस्जिद अक्सा को दो किबलों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। द रीजन वॉज के ये वही जो चेंज ऑफ किबले की वही थी ना, ये मिड ऑफ प्रेयर आई थी। नमाज में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते, बीच नमाज में वही आई थी कि चेंज ऑफ किबला टुवर्ड्स काबा। तो बीच ही नमाज में हुजूर ने किबला बदला था। देन आफ्टर दैट हर नमाज काबे की तरफ किबला रुक के पड़ी गई। और वही क्या आई थी? वी सी द टर्निंग ऑफ योर फेस फॉर गाइडेंस टू द हेवन, नाउ शेल वी टर्न यू टू अ किबला दैट शेल प्लीज यू। अल्लाह को तो पता था ना हुजूर के दिल में क्या है। हुजूर तो चाहते थे कि काबे की तरफ करके नमाज पढ़ी जाए। तो वही बात, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। अल्लाह ने क्या फरमाया? नाउ शेल वी टर्न यू टू अ किबला दैट शेल प्लीज यू, टर्न देन योर फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेड मॉस्क। सेक्रेड मॉस्क किसे समझाया था अभी इसरा व मिराज में? किसे कहते हैं? काबा को। तो दिस वाज द इवेंट वेयर दैट किबला गॉट चेंज फ्रॉम मस्जिद अक्सा जेरूसलम टू काबा इन मक्का। अब यहां तक सारी मैनेजमेंट, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का कह लो एक तरीके से बात है, पहली और दूसरी।
पहली हिजरत तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ ये समझ लो स्टेबलाइजिंग द कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम पे गया। दूसरी हिजरत भी, दूसरा साल भी जो है वो वही क्या जो मामला था उसको कंटिन्यू रखने में, उसकी जो ऑर्डर्स है उनको फैलाने में और किबले वगैरह में। आफ्टर दैट द वॉर स्टार्टेड। अब जो है, अब कुरैश मक्का और बाकी लोगों को जो है ना, थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द शुरू हुआ, मतलब ऐसे कैसे। तो सबसे पहले बैटल, द फर्स्ट बैटल, द यौमुल फुरकान, बैटल ऑफ बदर। हुआ क्या कि कुरैशियों ने क्या किया, उन्होंने ज्यूश ज्यूस जो थे ना यहूदी, और हिपोक्राइट्स। अच्छा, हिपोक्राइट्स किसे कहते हैं ये समझ लेना अभी। अभी पक्का कर लो कि आगे बहुत दफा ये लफ्ज रिपीट होगा, डिफरेंट वर्ड से भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। हिपोक्राइट्स कहते हैं मुनाफिकीन को, दोज पीपल हु से दैट वी आर मुस्लिम बट दे आर्ट, जो जाहिरन फिजिकली तो वो लगेंगे कि मुसलमान है लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं होगा। तो हिपोक्राइट्स और यहूदी ज्यूस को उन्होंने, कुरैशियों ने इग्नाइट किया कि मुसलमानों को डिस्ट्रक्ट किया जाए। मदीना के जो आउटस्कर्ट्स है, यानी मदीना शहर के जो करीबी इलाके थे, वहां पे हमले किए गए, क्योंकि कुरैश चाहते ही नहीं थे कि मुसलमानों से पीसफुल जो है वो रिलेशनशिप रहे। लेकिन वो, उनको ये पता नहीं था कि मदीने में हिजरत के बाद जो है ना, वही नाजिल हो गई थी ना, वो जिहाद इज कंपलसरी, फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह दोज हु फाइट यू, लड़ो उनसे अल्लाह के रास्ते में जो तुमसे लड़ते हैं। तो होली प्रॉफिट ने फिर कहा ठीक है, ये अगर हमला कर रहे हैं तो हम सारा जवाब देते हैं। प्लान क्या हुआ मुसलमानों के बीच में कि अबू सुफियान का एक कैरावन, कैरावन कहते हैं जो ट्रेड, कैरावन बेसिकली जो बगीज होती है ना, इसमें आगे घोड़े बंधे हुए होते हैं और पूरी वो ट्रैवल कर होती है, उसे कैरावन कहते हैं। बट उस टाइम पे कैरावन क्यों इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि दैट वाज द ओनली सोर्स, दैट वाज द ओनली मीन बाय विच यू कैन ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपको ट्रेड करनी है ना, तो वही एक रास्ता है, वही एक तरीका है जिससे आप ट्रेड को एक शहर से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जा सकते हो। तो ये बात हुजूर तक पहुंची कि अबू सुफियान के एक कैरावन, ट्रेड कैरावन सीरिया से आ रहा है, विच इज वेरी रिच, उसमें बहुत सारा सामान है, एंड ओनली 40 मैन आर गार्डिंग देम। तो उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेपरेशन की कि इसको हम कैप्चर करेंगे। ये बात अबू सुफियान को पता लग गई, उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया और लेटर लिख के भेजा कि जितनी भी आर्मी हो सकती है ना फटाफट से भेजें, कुरैशियों को लिख के भेजें। मुस्लिम्स कितने थे, 313, जिसमें 2 घोड़े थे, 2 हॉर्सेस थे, 60 कैमल्स थे, और कुछ स्वॉर्ड्स और आर्मर्स थे। मतलब यानी वेरी इल इक्विप्ड कहेंगे इसको, मतलब कोई इतना अच्छा खास इक्विपमेंट नहीं था। जब ये अबू सुफियान का खत पहुंचा मक्का, तो अबू जहल ने 1000 मैन की आर्मी गैदर की विद वेल इक्विप्ड आर्मर एंड स्वॉर्ड्स, और जंग के लिए निकल गए। हुजूर को ये बात पहुंच गई थी कि वो आ रहे हैं लड़ने के लिए। बोथ आर्मीज एक जगह पे आके रुकी, जिसका नाम था बदर। वहां पे पहले मुसलमान पहुंचे, और मुसलमानों ने एक हायर ग्राउंड लिया, यानी सहरा है ना, सहरा में सैंड ड्यून्स बन जाते हैं मट्टी की, वैसे तो ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो जो ऊपर वाला एरिया था ना, वो किन्होंने लिया, मुसलमानों ने, क्योंकि वो पहले पहुंचे थे। और नीचे का जो एरिया था ना, वो मिला कुरैशियों को। अल्लाह ने अपनी क्या कुदरत दिखाई, जंग से पहले तेज बारिश होगी। अब बारिश हुई, तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा था जहां मुसलमान थे, वहां पानी पड़ के फ्लो होके नीचे गया, किसकी तरफ, कुरैशियों की तरफ, और वहां पे कीचड़ बन गई। तो उनके सोने का, रहने का जो टेंट वगैरह थे वो सारे खराब हो गए। एक तो ये मसला हुआ पहले उनके लिए, अल्लाह ताला ने जो क्रिएट किया। दूसरा ये कि मुसलमानों के पास इतने कोई इक्विपमेंट था नहीं, पानी की भी रिसोर्सेज नहीं थी ना कुछ था। और दूसरी तरफ वो जो आए थे कुरैश, वो पानी तो खैर पीते ही नहीं थे, वो पीते थे वाइन वगैरह, तो वो लेके आए थे। अब पानी का जो मसला था मुसलमानों के लिए, वो भी सॉल्व कर दिया अल्लाह ने बारिश से। बारिश हुई, मुसलमानों का जो मसला था, जो इशू था, वो सॉल्व भी हो गया, और उसी बारिश से नॉन मुस्लिम के लिए मसला भी खड़ा हो गया।
जंग से पहले रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह से दुआ मांगी, और सूरे कमर के अंदर अल्लाह ताला ने इस बारे में बताया, सून देयर मल्टीट्यूड पुट टू फाइट एंड दे विल शो देयर बैक्स। जो उनका गुरूर है वो जब जंग में आएगा, खाक में मिल जाएगा और भाग जाएंगे पीठ दिखा के। ये अल्लाह का जवाब था। अब आते हैं इवेंट ऑफ बैटल। बैटल स्टार्ट हुई। अरब के अंदर, अरेबिया के अंदर रिवाज था कि जब भी बैटल होती थी ना, तो डायरेक्ट अटैक, जनरल अटैक नहीं होता था। पहले दोनों तरफ से जो है ना, जो बेस्ट फाइटर्स होते थे ना दोनों साइड के, दोनों आर्मीज के जो बेस्ट रिनोल्ड फाइटर्स होते थे ना, वो आते थे आगे। तीन, एक तरफ से तीन, दूसरी तरफ से तीन। वो तीन आपस में वन ऑन वन कॉम्बैट करते थे, और उस कॉम्बैट में जीतने का एक ही तरीका होता था कि सामने वाले को मार दो। फिर उसके बाद जनरल फाइट शुरू थी। तो जी, रिवाज कायम रखा। हुआ क्या? हुआ ये कि कुरैश की तरफ से आ गया है वलीद, उतबा एंड शैबा। उतबा एंड शैबा अबू लहब के बेटे थे दो। वलीद, उतबा एंड शैबा। वलीद जो आए थे, उनके अगेंस्ट में मुसलमानों की तरफ से आए हजरत अली, पहली फील्डिंग सेट। उतबा जो आए थे, उसके अगेंस्ट में आए हजरत हमजा, दूसरी सेट। शायबा उसके अगेंस्ट में आए अबू उबैदा बिन हारिसा, उनकी भी सेट। हुआ क्या, रिजल्ट क्या है? तीनों नॉन मुस्लिम मारे गए और तीनों मुसलमान उनको मार के वापसी आ गए। तो 1v1 जो कॉम्बैट था, उसमें तो बहुत ही अच्छी वाली जो है ना उनकी मोए में हुआ, मोए मोए। फिर जो है बैटल शुरू हुई। और अल्लाह का क्या मौजूद हुआ, अल्लाह ताला ने दोनों आर्मीज की नजरों में, दोनों आर्मीज के पर्सपेक्टिव में सामने वाली आर्मी को छोटा दिखा दिया, छोटा कर दिया। यानी जो कुरैश थे, उनकी नजर में जो 313 मुसलमान थे ना, वो और कम नजर आ रहे थे। और जो मुसलमान थे जो 313, उनको कुरैश कम नजर आ रहे थे। इससे हुआ क्या, मुसलमानों को पहले ये खौफ था ना कुछ कि यार हम 313 हैं, वो 1000 है। तो जब उनको कम कुरैश नजर आए ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड कि यार ये तो कम है। और जब कुरैशियों को 313 मुसलमान और मजीद कम नजर आए ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि यार ये तो इतने से। और गुरूर खाक में लेके मिलता है फिर आपको। और अल्लाह ताला इस बारे में सूरह अनफाल में क्या फरमाते हैं, एंड रिमेंबर व्हेन यू मेट ही शोड देम टू यू एज फ्यू इन योर आइज एंड ही मेड यू अपीयर कंटेम्प्टेबल इन देयर आइज। मेन बैटल स्टार्ट हुआ। मुसलमानों ने एफ ब्रेवली, फुल एफर्ट से लड़ाई की। अबू जहल मारा गया। दो अंसारी ब्रदर्स थे छोटे, उन्होंने अबू जहल को मारा। एक का नाम था मुआज और एक का नाम था मुआविज। उन्होंने मिलके अबू जहल को मार दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने एक्स मास्टर को, यानी वो स्लेव थे ना, तो वो जिसके स्लेव थे ना, और जो बंदा उनको एज अ मास्टर स्ट्रीट्स पे घसीटता था तपती हुई धूप में, उसको हजरत बिलाल ने ही मारा। इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाते हैं कि फरिश्तों से मदद की थी। आई विल असिस्ट यू विद 1,000 ऑफ एंजल्स, रैंक ऑन रैंक। अल्लाह ने फरिश्तों से भी मदद की, फरिश्ते भेजे जो ना मुसलमानों को नजर आए ना कुरैशियों को, लेकिन उन्होंने लड़े और कुरैशियों को मारा। बैटल का रिजल्ट क्या है? 70 मक्कन्स वर किल्ड और 70 मक्कन्स वर कैप्चर्ड। 70 मारे गए, 70 कैप्चर कर लिए। 13 मुस्लिम गॉट मार्टर्ड, 13 मुसलमान शहीद हुए। अब मामला आया कि वो जो 70 कैप्चर्स हैं, कैप्टिव्स हैं, तो उनका क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर ने कहा उनसे एक रैंसम यानी अमाउंट लिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। हजरत उमर क्योंकि थोड़े ज्यादा गुस्से वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, इनको कत्ल किया जाए। लेकिन क्योंकि फाइनल डिसीजन हुजूर का था, एंड होली प्रॉफिट वन वाज वन ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल पर्सन इन दिस प्लेनेट, उन्होंने उन 70 कैप्टिव्स को रैंसम लेके छोड़ दिया। और जिनके जो रैंसम नहीं दे सकते थे ना, जो थोड़े गरीब थे कह लो, या जिनके पास नहीं था अमाउंट, उनको क्या कहा, उनको कहा कि तुम्हारे पास अगर रैंसम नहीं है तो ठीक है, तुम्हें अगर कोई भी स्किल आती है ना, इफ यू नो हाउ टू राइट, इफ यू नो हाउ टू फिक्स एनीथिंग, वो हमारे बच्चों को सिखाओ। जब हमारे बच्चे सीख जाएंगे तुमसे, तुम आजाद हो।
इस बैटल की सिग्निफिकेंस क्या थे? पहली बैटल थी मुस्लिम और गैर मुस्लिम की, जिसमें कुरैशियों को मुंह की खानी पड़ी थी, और वो भी 3 टाइम्स लार्जर आर्मी होने के बावजूद। इस दिन को यौमुल फुरकान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन के बाद गुड एंड इविल के बीच में एग्जैक्ट क्लियर डिफरेंस आ गया। मुस्लिम्स का फेथ मजीद ईमान और पुख्ता हो गया अल्लाह की सपोर्ट देख के। फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो गए मुसलमान, क्योंकि जो जंग जीतने के बाद जो लूट मिलती है, आपको स्पॉइल्स ऑफ वॉर कहते हैं जिसे, वो स्पॉइल्स ऑफ वॉर के लिए कहा जाता है, कि माल गनीमत के लिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हलाल और पसंदीदा माल है मुसलमानों के लिए। तो वो मिले तो उससे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हुए। अरेबिया के नक्शे के ऊपर ये रिकग्निशन हो गई कि मुस्लिम्स आर सम नेशन, मुस्लिम इज अ नेशन, नाउ इस्लाम इज अ नेशन which can be a threat if you threaten them। और जो भी ट्राइब्स ये प्लानिंग कर रहे थे ना कि अब हम मुसलमानों पे हाथ साफ करेंगे, चुप हो गए बैठ गए। तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस एंड इवेंट ऑफ वॉर ऑफ बैटल ऑफ बदर, वॉर ऑफ बदर। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट बैटल। अच्छा, आप बैटल ऑफ बदर पढ़िए ना, थोड़ा सा जो है ना, सबका जो है ना थोड़ा सा सब पैशनेट हो गया बैटल ऑफ बदर, ईमान थोड़ा सा पुख्ता हुआ होगा। नाउ अब यही उनका उन उस वक्त के मुसलमानों के साथ भी हुआ था, उनका ईमान बहुत पुख्ता हो गया था। और जो है ना, अब पुख्ता इतना हो गया था कि कुछ जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे। अब उनको हम्बल करने के लिए फिर क्या हुआ बैटल ऑफ अहद में, जरा पढ़ते हैं। चल, इवेंट का पहले बैटल का बैकग्राउंड पढ़ते हैं। कुरैश हारे थे, तो गुस्सा था उनके सर पे, उनको रिवेंज चाहिए था। जो अबू सुफियान का कैरवन जो बच निकला था ना, उस कैरवन से जितना प्रॉफिट हुआ था ना, वो सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ जंग की तैयारी में लगाया गया, ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉर। अराउंड 3,000 men लेड बाय अबू सुफियान इंक्लूडिंग 200 हॉर्समैन। 3,000 क्या, 3,000 लोग अलग थे, 200 हॉर्समैन अलग थे। 3,000 जो लोग थे, इन्फेंट्री सोल्जर थे, उनको अबू सुफियान लीड कर रहे थे, और 200 जो हॉर्समैन थे ना, उनको लीड कर रहे थे खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद उस टाइम पे मुसलमान नहीं थे। जब ये बात मुसलमानों तक पहुंची तो डिस्कशन हुई कि किस तरीके से डिफेंड किया जाए मदीना को। तो अब्दुल्ला इब्ने उबे ने ये वो दिया, ओपिनियन दिया कि मदीना को मदीना के अंदर रह के डिफेंड किया जाए तो बेहतर है। लेकिन बाकी साहबाओं ने कहा कि द बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू अटैक। अगर डिफेंड करना है तो बेस्ट वे ये है कि बाहर निकल के उन्हीं पे अटैक किया। तो मुस्लिम्स लेफ्ट मदीना, 1,000 मुस्लिम लेफ्ट मदीना फॉर द वॉर। लेकिन अब यहां पे वो जो अब्दुल्ला बिन उबे थे ना, था, वो हिपोक्राइट निकला। उसने अपने साथ 300 की फौज को पीछे वापसी ले गया कि हम नहीं लड़ रहे, आपने हम हुजूर हुजूर से कहा कि हम नहीं लड़ रहे, आपने हमारा ओपिनियन नहीं माना। तो 1,000 निकले थे, बचे 700। 700 लड़ने गए, 700 ऑफ देम वेंट फॉर द फाइट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स को प्लान किया, 50 आर्चर्स को कहा, 50 बंदों को जो आर्च जीत के, कि वो जबले रहमत, यानी अब आर्मी जो लड़ रही है ना, आर्मी के बैक साइड पे, ये आर्मी आगे लड़ रही है, आर्मी के बैक साइड पे जबले रहमत का जो पहाड़ है वहां पे खड़े रहो। और जब तक, हुजूर ने कहा, जब तक मैं ऑर्डर ना दूं नीचे नहीं, वापसी नहीं आना, नीचे नहीं आना, वहीं खड़े रहना, कहीं पीछे से हमला ना हो जाए कोई यार। इस वजह से इवेंट ऑफ बैटल क्या हुआ, फाइटिंग स्टार्ट हुई, मुस्लिम्स जीत रहे थे, मक्कन रिट्रीट कर रहे थे। जब वो आर्चर्स ने देखा कि मक्कन रिट्रीट कर रहे हैं, उनको लगा हम तो जंग जीत गए, वो अपनी जगह से हट के नीचे आ गए। हालांकि हुजूर ने मना किया था, डोंट लीव योर स्पेस अंटिल आई टोल्ड यू, अंटिल आई टेल यू अपनी जगह से मत मत हिलना, मत हिलना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो तो पीछे हट रहे हैं मक्कन, ये तो हम जीत गए, हमें तो जो है माल गनीमत मिलना है, हम उतर जाए नीचे, वो उतरे नीचे। द मोमेंट दे लेफ्ट देयर स्टेशन, पीछे से खालिद बिन वलीद विद हिज 200 हॉर्समैन galloped over the Muslims, और now the life of the prophet was in danger।
द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, मैंने कहा था ना कि मदीना क्यों चुना था अल्लाह ने। वो जो 10 अंसार थे ना, वो जो अंसारी साहबा थे, दे डिडंट रन, उन सब ने एक रिंग बनाया हुजूर के आसपास, दैट नॉट इवन अ सिंगल एरो कुड ब्रीच दैट। हाँ, जख्म आए थे हुजूर को बहुत, लेकिन जख्म कब आए? कि जब उन सहाबाओं में से एक सहाबा हज़रत तलहा, वो जब शहीद हो गए, तो वो रिंग जब टूटने लगी तो हुजूर को जख्म आया, हुजूर के दांत मुबारक शहीद हुए, हुजूर के माथे से खून निकला। और फिर बीच में एक अफवाह भी उड़ा दी गई कि हुजूर जो है ना गुजर गए, तो मुसलमानों का और जो ईमान था वो और कमजोर हो गया और वो पीछे हटने लगे। बहुत शहादतें हुई, बहुत जख्मी हुए। इन दी एंड ओहद के पहाड़ पे जाके मुसलमान पीछे हट हट के रिट्रीट करके ओहद के पहाड़ पे जाके वहां रुक गए, और मक्कन जो है वहां से फिर चले गए। देखा जाए तो जंग हारे गए थे, लेकिन एक बेनिफिट ये हुआ था कि मदीना बच गया था और हुजूर भी बच गए थे। ही वॉज इंजर्ड, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए थे। और हजरत तलहा जिन्होंने उनको डिफेंड किया था ना, तो वो जो अबू लहब की जो वाइफ थी ना, उसने हजरत तलहा की जो डेड बॉडी थी ना, उसको काटा, उसमें से लिवर निकाला और रॉ चबाया, और उनके फेस को एनाइलेट कर दिया, मतलब नाक काट दी, आंख बाहर निकाल ली, ये सारी हरकतें की। और इस बारे में कुरान ने फरमाया, एंड अल्लाह डिड इंडीड फुलफिल हिज प्रॉमिस टू यू व्हेन यू वर किलिंग देम विद हिज परमिशन until you lost your courage and fell to disputing about the order and disobeyed after he showed you of the book of the booty with you your love। अल्लाह ने यही कहा कि अल्लाह ने आप लोगों की जो डिमांड थी वो फुलफिल की, मदद की, व्हेन यू आर फाइटिंग विद हिज परमिशन ऑन हिज ऑर्डर। लेकिन जब तुम लोग रस्से से हटे फॉर द सेक ऑफ स्पॉइल, तो फिर यू गॉट द लेसन ऑफ डिसोबेइंग। रिजल्ट क्या हुआ? 70 Muslims were martyred and 40 received several injuries. 30 non-Muslims were killed. Basically, the battle was lost. This was the first and the last battle that the Muslim lost against the non-Muslims. मुस्लिम्स को ये सबक मिल गया कि हुजूर की बात डिसोबे नहीं करनी है। एक फायदा ये हुआ कि मुनाफिकीन की पहचान हो गई, वो जो अब्दुल्ला बिन उबे हट गए थे ना, तो फिर ये पहचान हो गई कि कौन पक्का मुसलमान है और कौन सिर्फ जाहिरन मुसलमान है। और ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच गए थे और मदीना भी डिफेंड हो गया था। तो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ लाइफ एट मक्का। क्या क्या हुआ पहली हिजरी में, दूसरी हिजरी में, देन द टू prominent battles, battle of Badr and battle of Uhud. So if you have any question regarding these two battles and anything else from the starting of the life at Makkah chapter, feel free to ask in the WhatsApp, and inshallah we'll continue this in the next topic, in the next lecture. Allah Hafiz.